नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में बात करते हैं आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, जो चैप्टर नंबर 8 है, बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग कितने नंबर का? 2 नंबर का है। 2 नंबर में आपसे क्या पूछ जाएगा? एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल के लिए बोला हुआ है। ये थ्योरी भी का हुआ तो भी अपने ऐसे सवाल यहाँ पे ले लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो मैंने पहले ऑब्जेक्टिव लिए, उसके बाद सवाल भी आगे ले रखे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व चुंबक क्षेत्र बी वेक्टर के मध्य कोण एवं कलांतर का मान क्रमशः होगा। तो देखिए, अपन डायग्राम में बात करें, इधर अगर ये तरंग का वेग माने वी वेक्टर इधर से, तो वाई में होता है विद्युत क्षेत्र और जेड एक्स में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है बी वेक्टर। तो देखिए, जो क्या होता है इसमें, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और जो तरंग का वेग, तीनों होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र लंबवत होते हैं, मतलब ई और बी के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। और इसमें एक बात और होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और समान कला में कंपन करते हैं। समान कला में कंपन करते हैं तो इनके बीच कलांतर कितना हो जाता है? 0 डिग्री होता है। तो कोण रहेगा 90 डिग्री और कलांतर होगा 0 0। क्या रहेगा? तो इसका ऑप्शन सी से रहेगा, 90 डिग्री और 0 0। 90 मत करना, पहले कोण पूछा तो देखो सीरियल से, यहाँ पहले कोण, तो पहले कोण 90 डिग्री, फिर कलांतर, तो कलांतर 0 होता है। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखो, इसका आंसर होगा बीटा किरणें। क्या होगा? कॉस्मिक किरणें नहीं, बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगी। आज क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, विद्युत चुंबकीय दोलनों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण भी वही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों में समान रूप से वितरित होती है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? विद्युतीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए व बी, ए व एक व दो दोनों में, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्पेक्ट्रम का, अभी आपको मैं स्पेक्ट्रम याद भी करवा दूंगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का है। सवाल क्या बोला है कि एक्स किरणें और ये देखो बच्चों गामा ई, गामा किरणें एवं पराबैंगनी किरणों की आवर्ती क्रम से ए बी एवं सी है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? थोड़ा ऑप्शन भी थोड़े अच्छे दे रखे हैं, घुमा के, मतलब अच्छे शानदार तरीके से दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पे पहले आपको याद करना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो ये कैसे याद करना? देखिए, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने की। इसके आपको मैं याद करने ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या होती है? देखो, पहले आती है रेडियो वेव, तो आप लिखिए रेडियो। क्या लिखोगे? रेडियो। और वो चैनल आता है ना जो रेडियो मिर्ची है ना, एफएम आप सुनते हो, रेडियो मिर्ची है ना, 98.3 एफएम है ना, 95 एफएम तड़का, 94.3 माई एफएम वगैरह, तो वहाँ से। तो रेडियो, फिर आगे लिखना है मिर्ची। क्या लिखना है? मिर्ची। उसके बाद लिखना है आई लव यू। उसके बाद लिखना है आई एल यू। क्या लिखना है? आई एल यू। उसके बाद लिखना है जीरोक्स और फिर लिखना है गन। लिखना है, क्या लिखना है? गन। अब यहाँ देख क्या याद कैसे करना है? रेडियो मतलब रेडियो तरंगे, माइक्रो का एम आई मिर्ची का माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंगे, आई मतलब इंफ्रारेड, थोड़ी सी इंग्लिश आप याद कर लीजिए मीनिंग वगैरह। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त तरंगे, एल मतलब लाइट यानी प्रकाश, है ना, और यू मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी विकिरणें। जीरोक्स का फर्स्ट लेटर क्या है? एक्स, एक्स मतलब एक्स किरणें, और गन का जी मतलब गामा, जी मतलब गामा। तो होता क्या, देखिए बच्चों, इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य तो घटती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है? घटती है। और आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, यानी इसको न्यू से भी दिखाते हैं, एफ से भी दिखाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बढ़ती है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर एच न्यू या ई बराबर एच एफ, जहाँ एच होता है प्लांक नियतांक। तो इधर से जाने पर तरंग दैर्ध्य क्या होगी? घटेगी। आवर्ती क्या होगी? बढ़ेगी। तो बस आप ये स्पेक्ट्रम याद कर लीजिए। अब यहाँ से कुछ ही पूछ लें कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया किसकी ज़्यादा। तो ये मैंने बताया आपको, तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम बताया है और आवर्ती का बढ़ता हुआ क्रम मैंने आपको बता दिया, यानी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताया। ट्रिक याद होगी, रेडियो मिर्ची, आई लव यू जीरोक्स गन से। अब किसका मतलब क्या आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अवरक्त तरंगे, लाइट, पराबैंगनी, गहना, जीरोक्स, एक्सरे, गामा किरणें और एक्स किरणें बता ही दिया। तो देखिए यहाँ पे बोला है, तो देख लीजिए आप। तो इसमें क्या बोल रखा है कि ये बोल रखा है कि एक्स किरणें, गामा किरणें एवं पराबैंगनी किरणों की आवर्ती क्रम से ए बी एवं सी है। तो देखिए, सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी होगी? गामा किरणों की होगी, फिर किसकी होगी? फिर होगी एक्स की, और फिर किसकी होगी? पराबैंगनी की। तो अगर देखिए, इन्होंने बोला कि एक्स की तो बोलिए ए और गामा की बोलिए बी, तो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? गामा। तो जो बी का मान है वो ए से ज्यादा रहेगा। और बी का जो मान है
वो अगर पराबैंगनी की तो सी से भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो बी का मान ए से भी ज़्यादा और बी का मान सी से भी ज़्यादा ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन ए की सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे भी क्वेश्चन ऐसा ही है। लघु क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव, लघु रेडियो तरंगों, पराबैंगनी तरंगों और सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्ध्य क्रम से N1 N2 और N3 बोल रखा, लेमडा ना बोल के N बोल दिया, तो इनको घटते क्रम में लिखो। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा? रेडियो तरंग होगा, तो N1 से ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद सबसे घटते क्रम लिखा ना, तो उसके बाद कौन आएगा? सूक्ष्म तरंगे आएगी। तो सूक्ष्म तरंगा इन्होंने N3 बोला है, तो यहाँ N3 आएगा, गलत मत कर देना। और बाद में फिर क्या बोला है? पराबैंगनी का तरंगदैर्ध्य क्या होगा? इससे भी कम रहेगा, तो वो इन्होंने बोला है N2 पे बोल रखा, तो यहाँ इसका ऑप्शन सही, ऑप्शन एक इसका सही रहेगा। क्लियर है? N1 N3 N2 ये ऑर्डर रहेगा, ऑप्शन दे ही रखे हैं। आगे क्वेश्चन ले रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जो बोला हुआ है कि निर्वात में संचित किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रों के आयामों का अनुपात। तो बच्चों इसमें गलत मत कर देना, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर। तो आप ये ऑप्शन देखते थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, इन्होंने सीरियल चेंज कर दिया। पहले क्या बोला है? जो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र, तो उल्टा बोलना चाह रहा है, तो B बटा ई क्या आएगा? तो B बटा ई हो जाएगा 1/c, 1/। तो देखो पहला ऑप्शन बोल दिया निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर, तो आप गलती मत करना कि आपको याद हो E/B बराबर C याद रहता है, तो देखते ही फटाक से कि उस ऑप्शन नंबर 1 टिक मत कर देना। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, तो E बटा बी तो C होता है, लेकिन ये पहले चुंबकीय बोला, तो ये B बटा ई पूछना चाह रहा है, तो B बटा ई क्या होगा? निर्वात में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रम के बराबर। इसका ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्या बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल दे रखा है कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में वेग v वेक्टर बराबर vi वेग से vi केप से गमन करे। इसका मतलब ये है कि तरंग किस में जा रही है? तरंग जा रही है x एक्स में, i के बोला ना। और किसी क्षण इस विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र दोलन किस में जा रहा है? वो बोल रहा है प्लस वाई एक्स में के अनुदिश है, प्लस वाई में है, तो तब विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र दोलन किधर हो गए? तो ये इससे लंबवत आएगा, जेड में जाएगा, तो प्लस जेड में। किस में जाएगा? प्लस जेड में। ऑप्शन 2 इसका सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है ना ये? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो पहले अपने कर ही लिया वैसे तो ऊपर। यदि मुक्त आकाश में एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र में निहित ऊर्जा, ये बोल रहा है यूई, तथा चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा यूबी है, तो क्या होता है? तो यूई बराबर यूबी होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में समान रूप से वितरित होती है, तो यूई बराबर यूबी। जहाँ यूई बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, और यूबी बता रहा है चुंबक क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, है ना, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर और ये b²/2 म्यू नॉट। क्लियर? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं 1 नंबर के सवाल के लिए बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बोला एक आवेशित कण अपनी, और एक बात हो रही है विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? तो गतिमान ये उत्पन्न होती है दोलन करते हुए आवेश से या एक त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। एक आवेशित कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति से दोलन कर रहा है, तो दोलन उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो इस दोलन से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों आवृत्ति डिपेंड करती है स्रोत पर, और स्रोत की आवृत्ति क्या देखिए 100 मेगाहर्ट्ज, तो जो इससे तरंगें उत्पन्न होगी उसकी भी आवृत्ति 100 मेगाहर्ट्ज ही रहेगी। क्या बात क्लियर है? तो 100 मेगाहर्ट्ज इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एम्पियर मैक्सवेल के नियम का गणितीय समीकरण लिखिए। तो बच्चों क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट, यहाँ डॉट लगाना है, डॉट डीएल वेक्टर बोला है, क्या बोला? डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू में आईसी प्लस क्या लिखते हैं? आई डी लिखते हैं, जहाँ आईसी को बोलते हैं कंडक्शन करंट चालन धारा, और आईडी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा बोलते हैं। तो ये हो गया एम्पियर नियम का संशोधित रूप बोल दिए, इसी को बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल के नियम का गणितीय रूप बोलते हैं। और यहीं पे एक सवाल और बन सकता है कि कोई 2 मैक्सवेल समीकरण लिखिए। तो जो आपको पता ही होगा पहला मैक्सवेल समीकरण होता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में कौन सा? गाउस का नियम होता है, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम, और दूसरा होता है चुंबकत्व में गाउस का नियम, और तीसरा होता है आपका जो फैराडे के नियम है विद्युत
कौन सा विद्युत चुंबकीय त्वरण में फैराडे का नियम। तो ये आपको मतलब कोई भी दो मैक्सवेल समीकरण आपसे पूछे तो आप लिख दीजिएगा। और चौथा कौन सा है, चौथा यही आपका है। चौथा कौन सा है, कोई दो मैक्सवेल समीकरण, ये आपका एम्पियर मैक्सवेल का जो मतलब एम्पियर नियम का संशोधित रूप, या इसी को बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण बोलते हैं। तो आप इसकी जगह मतलब एक सवाल दूसरा इसके जैसा कौन सा, कोई दो मैक्सवेल समीकरण भी आप याद कर लें इसकी जगह। आगे क्वेश्चन बोल रखा है, नेक्स्ट बोला है रिमोट नियंत्रकों में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जो अपना टीवी का जो रिमोट वगैरह आता है उसमें कौन सा उसमें कौन सी तरंगे काम में लेते हैं। तो बच्चों इसमें होती है भाई दिखाई दे देती है ना वो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। कौन सी, अवरक्त किरणें, अवरक्त कौन सी वाली, अवरक्त तरंगे या अवरक्त किरणें काम में लेते हैं। ठीक मतलब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला हुआ है निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। तो बच्चे ये होती है माइक्रोवेव। कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंगे। पांचवा आंसर क्या होगा, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किए 4 तरंगों के नाम बताओ। तो कोई बताओ, रेडियो तरंगे हो गई, सूक्ष्म तरंगे हो गई, अवरक्त तरंगे हो गई, एक्स किरणें हो गई, कुछ ही पर कोई भी 4 का नाम आप बता दीजिए ना, इतने सारे बता दिए, कोई भी आपको 4 नाम लिखने हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट बोला है पराबैंगनी अवरक्त एक्स किरणों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो बता रखा है ना अभी आपको, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। तो इसमें किसकी होगी, अवरक्त किरणों की ज्यादा होगी भाई। रेडियो मतलब रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, उसके बाद क्या आती है अवरक्त किरणें, उसके बाद लाइट, उसके बाद आती है पराबैंगनी। तो पराबैंगनी की से ज्यादा किसकी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, अवरक्त। कौन सा होगा इसका आंसर, अवरक्त। क्या होगा इसका आंसर, अवरक्त। ठीक है, ये वाला अवरक्त होगा। ओके, किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम, न्यूनतम पूछता तो एक्स किरणों की हो जाती, ये अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम किसकी होगी, अवरक्त की हो जाएगी। एग्जाम में सवाल ऐसा भी आ सकता है कि इन 4 तरंगों के नाम देके उनको तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम में भी लिखवा सकता है। जैसे बोर्ड के सैंपल पर 2023 में सवाल दिया हुआ है कि किन्हीं 3-4 तरंगों का नाम बोल देगा और बोलेगा इनको आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में लिखिएगा। ठीक है। हालांकि यहाँ से न्यूमेरिकल बोला है, और न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, तो देखिए न्यूमेरिकल इसके जैसा आ सकता है। बोला दिक्काल मतलब मुक्त आकाश में किसी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं ना, दिक्काल मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 9.3 वोल्ट पर मीटर है। यानी ये बोल दिया कि जो ई है ना वो कितना दे रखा है, 9.3 वोल्ट पर मीटर, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो इस बिंदु पर क्या बताना अपने को, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का परिमाण बताइए। तो अभी आपको बताया था मैंने बच्चों कि ई बटा बी बराबर क्या होता है, सी। तो यहां से ई दे रखा है और क्या पूछा, देखो यहां सवाल क्या आता है, या तो ई दे के बी पूछेगा या बी दे के ई पूछ लेगा। तो यहां क्या किया है, ई दे के बी पूछ रहा है बस। तो ई बटा बी बराबर क्या होता है, सी। और सी क्या होता है, एक जाना पहचाना सिंबल है, सी होता है निर्वात में प्रकाश का वेग। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में किस वेग से गति करती है, प्रकाश के वेग से गति करती है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ऐसा बोले कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में एक दूसरे के लंबवत व समान कला में कंपन करते हैं। इनमें जो ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों में समान रूप से वितरित होती है। कोई 2 गुण वगैरह पूछे तो यहाँ से गुण वगैरह पूछे तो भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो आते हैं सवाल के ऊपर। तो यहाँ क्या बोला है कि आपको ई का मान दे रखा है और बी का मान पूछ रहा है। तो ई बटा बी बराबर क्या होता है, सी। तो यहाँ से बी क्या आएगा, ई बटा सी आएगा। तो ई का मान क्या दिया, 9.3 दे रखा है, और सी का मान 3 × 10⁸ आएगा, भाग दोगे तो 3 × 9, तो 3.1 इंटू में 10⁻⁻8 भाई +8 ऊपर से -8, तो क्या आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ से बी पूछ रहा है। तो ये टेस्ला में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ई दे के बी पूछे चाहे बी दे के ई पूछे, ई बटा बी बराबर क्या होता है, सी। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल के चांसेस के ऊपर पूरे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 2 मैक्सवेल समीकरण लिखिए जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उन विकिरणों के नाम लिखिए जो पहला वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है। एक बात और बोलूंगा यहाँ पे, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको उनके उपयोग देख लेने हैं, ये काम कौन सी कहाँ काम आती है और ये कैसे उत्पन्न होती है। तो आप नोट्स में ये चीज पढ़ लेना, कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ काम में आती है। तो पहला यहाँ पे जो 10 का वातावरण में ओजोन परत द्वारा अवशोषित किए जाते, तो ये होती है बच्चों यूवी रेज। कौन सी,
पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण। सेकंड, उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न कौन सी होती है? तो एक्स किरणें। उत्पन्न कैसे होती है? उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बम्बारमेंट कराने से उत्पन्न होती है। इसका क्या होगा? दूसरा आंसर होगा एक्स किरणें। क्या होगा? एक्स किरणें, एक्स रेज, एक्स किरणें। तीसरा, संचार उपग्रह में प्रयुक्त होते हैं। संचार उपग्रह में कौन से होते हैं? सूक्ष्म तरंगे। कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स। और चौथा बोला है लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य प्रकाश रखते हैं। तो बच्चों लाइट होती है। जो प्रकाश है ना, उसकी तरंग दैर्ध्य मोटी मोटी वैसे होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बोल रखा है नैनोमीटर में, तो ये बोलना चाह रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर को बोले तो बोलेंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? लाइट। चौथे का आंसर क्या होगा? प्रकाश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। ठीक है, तो 400 से 700 कौन सा होता है? 400 से 700 बोले या 400 से 800 बोले। नैनोमीटर में बोलेगा तो 400 बोलेगा, और एंगस्ट्रॉम में बोलेगा तो 4000 बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका लाइट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि तो मैंने बड़ा क्वेश्चन ले लिया, इतना के लिए वैसे बोला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर में ये पूछ सकता है कि एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाए। तो आपको वाला डायग्राम बनाना, ये वाला कौन सा वाला? यहाँ पे ई बनाओगे ऐसे, फिर इससे 90 डिग्री पर क्या बनाओगे? इससे 90 पे ऐसे बी बनाओगे ऐसे ना, वो बना लोगे डायग्राम। आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का जो डायग्राम ड्रॉ करना है, बुक में एक बार डायग्राम देख लेना। और आगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। जो मैंने आपको बोला ही था कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश से वेग से गति करती है। इनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत व समान कला में कंपन करते हैं। इनमें ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में समान रूप से वितरित होती है। क्लियर है? तो यह 2-4 गुणधर्म आप इसके पढ़ लेना है। ठीक है, आगे विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आई डी होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटे डी टी। और फाई कौन सा? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एप्सिलॉन नॉट गुणा क्या होता है? विस्थापन धारा। और एक आवेशित संधारित्र के लिए इसका विस्थापन धारा का सूत्र यानी डेरिवेशन भी देख लेना। वैसे बोला तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक डेरिवेशन देख जाना। इसमें एक डेरिवेशन है तो ढंग से आप इसको देख जाइएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कीजिए, देखो अच्छे सवाल है। ओके।